बिल्कुल सही। लेकिन आपको रोहित जी, आपको ये लग रहा है कि मतलब आपको क्या, वैसे तो ऑलमोस्ट सबको ही शायद लग रहा होगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही जो है वो आते हुए लग रहे हैं दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इंडिया में, या किसी और का कोई चांस लग रहा है आपको? चांस तो खैर इंडिया एक मैजिकल डेमोक्रेसी है। आज से हम वो दिन नहीं भूले, करीब 15 साल पहले, या 15 साल से ज्यादा हो गया इसको, इशू को 20 साल के आसपास हो गए, 20 से भी ज्यादा हो गए इनफैक्ट। जब रात में सोते हुए एक आदमी को जगाया गया कि कल से आप प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये भी हो सकता है इंडियन डेमोक्रेसी में। ठीक है, वो आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने थे, कुछ ही दिन के लिए बने थे, लेकिन उनको वो रात में अपने कमरे में सो रहे थे, कुछ डिस्कशन चल रहे थे, अपने रूम में सो रहे थे और उनको उठाया कि कल से आप प्राइम मिनिस्टर हैं। और एच डी देवेगौड़ा लॉटरी खुली थी वो ऐसा हम समझते थे ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है। नहीं 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 नहीं, हमारे पास भी होता रहा है वो। एच डी देवेगौड़ा तो मीटिंग में घुसे थे डिसीजन के लिए, ये कौन बनेगा, खुद बन के निकले। सो इट वाज लाइक दैट। और बन सकता है इंडियन डेमोक्रेसी में, ऐसा हो सकता है, बट देन इस समय हमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को टक्कर देता हुआ नहीं दिख रहा। इन इलेक्शंस ने ये बात प्रूव की है कि कहीं ना कहीं मोदी इज वेरी पॉपुलर विद इन द मासेस। और मोदी के नाम पे वोट सारे, अगर आप वोटिंग पैटर्न देखते हो तो वोटिंग पैटर्न में ही पता लगता है कि 30% से ज्यादा वोट ले रहे हैं वो स्टेट्स में, इन स्टेट्स में जहां पे क्रिश्चियन मेजोरिटी हो रही है, उनका अलायंस ले रहा है। तो अगर 30% से ज्यादा उनका अलायंस ले रहा है, तो दैट मीन्स 1/3 ऑफ द वोट्स आर गोइंग फॉर मोदी। तो अगर इस पैटर्न को देखें, पिछले बार में इलेक्शन में 50% वोट मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, 50% वोट सीधे सीधे मोदी के पास जा रहे थे। ये पैटर्न बताता है कि हम आने वाले टाइम में कैसा लेंगे। और अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शंस आएंगे इस साल। वो 5 स्टेट में जिसको सत्ता का सेमीफाइनल या पावर का सेमीफाइनल बोला जाता है, वो 5 स्टेट्स पिछली बार कांग्रेस लेके गई थी। वी एक्सपेक्ट those 5 states to come back to the ambit of बीजेपी। और वापस अगर ambit of बीजेपी में आते हैं वो 5 स्टेट्स, इट्स गोइंग टू बी अ मिराकल के हम लोगों को आगे का पाथ साफ दिखेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने इस समय कोई टिकता हमें दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी ऑफ कोर्स, अगर मैं ये बोलूं, बहुत सारे लोग मुझे ये भी इसके खिलाफ वो रखते होंगे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें उसमें कहीं ना कहीं लोग गैल्वनाइज हुए थे, लेकिन वो सही। गैल्वनाइज इतने नहीं हो पाए कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर की सीट तक ले जाए। उनकी टैली हो सकता है 70-80, बहुत ज्यादा खींचतान के 100 चली जाए, प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं बनेगी। वेरी क्लियर। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बॉर्डर के इस तरफ आए, तो क्या देख रहे हैं आप कि अगर मोदी जी आते हैं दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर, और उससे पहले भी इस वक्त इस वक्त पाकिस्तान की जिस तरह की सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान के लिए पॉलिसी वही रहेगी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के भी मोदी जी की, या आप देख रहे हैं कि कुछ चेंज आएगा, कुछ थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ बात की जाएगी, चाहे ये समझ के की जाए कि अभी हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, या आपको लग रहा है नहीं, एकदम साइड पे रहेगा भारत और भारत किसी किस्म की बातचीत नहीं करेगा? देखो, इसमें ना दो व्यूज हैं। पहला व्यूज, ग्राउंड रियलिटी पे बात कर लेते हैं। ग्राउंड रियलिटी पे बात यह है कि इंडिया बहुत सारे कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस बजट में हमने लगभग सारे नेबरिंग कंट्रीज के लिए कुछ ना कुछ रखा है। 200 करोड़ तो हमने अफगानिस्तान के लिए भी रख लिए, जिससे हमारे कोई कॉन्टैक्ट नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ग्लोबल साउथ, आज आज ही हमारे जयशंकर साहब ने ग्लोबल साउथ के लिए भी बोला है कि G20 में ग्लोबल साउथ के लिए कुछ नहीं है। अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये बोल रहे हैं ग्लोबल साउथ, एंड ग्लोबल साउथ से पहले भी उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है कि हमारा फोकस अफ्रीका है। तो अफ्रीका के लिए, या छोटे छोटे वो कंट्रीज जिन कंट्रीज की कहीं से नहीं है, उसमें अगर इंडिया अपने आप को उनकी वॉइस बना रहा है, तो इंडिया इज नाउ अट्रैक्टिंग, पुलिंग उन सब छोटे छोटे कंट्रीज की कहीं ना कहीं को उनको अपनी ओर खींच रहा है और उनको सपोर्ट भी कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पीछे रह जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, अगर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, वहां FATF में बोल दिया कि इन सबको तो हमने जेल में डाल दिया जी, और हाफिज सईद बाहर घूम रहा है, और वो भी किसी किसी आर्मी ऑफिसर की, नहीं हाफिज सईद नहीं है वो, दूसरा है शायद, हाफिज सईद भी है और सैयद सलाउद्दीन भी है।
सलाउद्दीन किसी आर्मी ऑफिसर की गाड़ी में घूम रहे हैं, वो गाड़ी का नंबर चेक किया गया तो वो किसी आर्मी ऑफिसर के नाम पर है गाड़ी। अगर इस तरीके से ये लोग बाहर घूमेंगे तो पाकिस्तान कैन गो बैक इनटू द एफएटीएफ अगेन, एफएटीएफ लिस्ट अगेन, और इस बार बड़ा गंदा जाएगा, क्योंकि एफएटीएफ से एक बार पाकिस्तान बाहर आया था, फिर ऐसी ढिलाई की थी, फिर सारे के साथ फिर वो वापस चला गया था, तो ये हो सकता है। देन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात जहां तक है, तो हम लोगों ने पिछले 3 साल से जो हमारा पैटर्न है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और फॉरेन मिनिस्टर दोनों के दोनों पाकिस्तान का नाम लेते नहीं है किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे। अब वो लाइमलाइट नहीं देना चाह रहे पाकिस्तान को, या वो कुछ और नहीं चाह रहे, ये तो वही जानते होंगे, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं इसका मतलब वो पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर कर रहे हैं तो पाकिस्तान को जो करना है करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना आगे चलेंगे। हम अपना आगे चल रहे हैं, किसको साथ लेके? हम नेपाल को साथ लेके चल रहे हैं, हम बांग्लादेश को साथ लेके चल रहे हैं, हम श्रीलंका को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा पहली प्रायोरिटी अपने नेबरिंग कंट्रीज है। और आज इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर दोनों की मीटिंग हुई है। जयशंकर साहब ने ये बोला है कि ये अभी अभी पावर में आए, इसके बाद मेरी इनसे पहली मीटिंग है और सब कुछ अच्छा नहीं है दोनों कंट्रीज के बीच में, मैंने इन्हें बताया है। That means India is really concerned about the relation on the situation on the border, और अगर ये situation on the border सुधरी तो हमारे इंडिया चाइना रिलेशन बेटर हो जाएंगे। अब